नमस्ते जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बड़ी एक भर्ती का अपडेट देने जा रहा हूं दोस्तों। झारखंड के तमाम उन सभी युवाओं के लिए ये भर्ती है जो है यहाँ पे नौकरी रोजगार का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट है। 2000 पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है और ख़ास बात यह है कि 10th पास, ITI, डिप्लोमा धारक, 12th पास, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती है। और जिसमें BPO पोस्ट, JEE, AE, ग्राम रोजगार सेवक, इन सभी भर्तियों, इन पदों पर जो है भर्ती आपको देखने को मिल रही है। तो अगर वीडियो पे अंत तक बने रहते हो तो मैं आपको सारी जो है जानकारी देने वाला हूँ। ये भर्ती जो है आपको जो है किस प्रकार से आपको अप्लाई करनी है, सैलरी क्या रहेगी, आवेदन कब से कब होगा, यानी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिएगा। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, अभी तक चैनल पर अगर जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप तक मिलती रहे। देखिए यहाँ पे जो है आपका झारखंड मनरेगा अंतर्गत कुल 2000 पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है, जिसके लिए ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस भर्ती के लिए झारखंड के प्रत्येक जिलों में बहाली किया जाएगा, यानी जित 24 जिलों में से 24 जिलों में ही आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा सहायक, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता की नियुक्ति जो है यहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका वैकेंसी नेम जो है झारखंड मनरेगा वैकेंसी 2025 जो है होनी है। डिपार्टमेंट जो है आपका रूरल डेवलपमेंट ऑफ झारखंड के अंतर्गत ये आता है। उसके साथ साथ नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2000 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। पोस्ट नेम में आपका BPO पोस्ट, ग्राम रोजगार सेवक पोस्ट, AE पोस्ट, JE पोस्ट, अकाउंटेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स का जो है आपको यहाँ पे एज जो है देखने को मिलेगा, यानी 18 से 40 ईयर्स के बीच वाले अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और ये जॉब टाइप जो है आपके कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, यानी ये परमानेंट जॉब नहीं है। ये आपका संविदा के आधारित आपकी जो है यहाँ पे ये आपकी जॉब रहने वाली है। उसके साथ साथ पोस्ट को आप लोगों ने देख ही लिया। 6 पोस्ट पर जो है ये आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर यानी BPO, ग्राम रोजगार सेवक, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन पदों पर जो है आपको यहाँ पे भर्ती देखने को मिलेगी। और एज में अगर आप देखेंगे तो UR और EWS कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पे 35 ईयर्स जो है यहाँ पे मिलने वाला है। OBC के लिए 37 ईयर्स, और आपके फीमेल कैंडिडेट चाहे जनरल हो, EWS हो, OBC हो, उनके लिए 38 ईयर्स जो है एज देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ST SC मेल फीमेल कैंडिडेट को 40 ईयर्स तक का जो है यहाँ पे एज मैक्सिमम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एज की यहाँ पे क्राइटेरिया की बात कर लिए। अब देखिए यहाँ पे अगली स्टेप में चलते हैं और समझते हैं कि आपकी जो सैलरी जो है किस प्रकार से आपको मिलेगी। तो देखिए पोस्ट वाइज सैलरी वेरी करेगा दोस्तों। जैसे ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर यानी BPO जो है ये अच्छी पोस्ट है, तो इसमें जो है 23,140 रुपये इन हैंड सैलरी आपको जो है पर मंथ देखने को मिलेगी। और आपको पता ही है इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा जो आपके आउट जो आपके जो है यहाँ से कमाई भी होती है, जो कि आपको मालूम ही है। उसके साथ साथ ग्राम रोजगार सेवक 11,000 जो है आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। और जूनियर इंजीनियर के लिए 19,000 की सैलरी आपको मिलने वाली है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो है 22,000 की सैलरी पर मंथ मिलेगी। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे 14,300 रुपये पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगी। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 14,300 रुपये की सैलरी मिलेगी। यानी आप यहाँ पे घर में रह के, अपने एरिया में रह के, अपने ज़िले में रह के वर्क करना चाहते हैं तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये सैलरी बुरी नहीं है यहाँ पे अगर देखा जाए, और इससे डेढ़ी कमाई भी आपकी होती है। आउट इनकम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्वालिफ़िकेशन की अगर बात कर ले तो किस किस पोस्ट में कौन कौन आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर यानी BPO पोस्ट के लिए आवेदन को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी संकाय या विषय से स्नातक 55% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 65% से कम है वे स्नातकोत्तर हो वो भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं।
यानी यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि बीपीओ पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मिनिमम। और अगर आपका ग्रेजुएशन 55% के साथ नहीं है लेकिन आपने पीजी कर लिया है, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है, एमए कर लिया है, एमएससी कर लिया है, एमकॉम कर लिया है, तो उसमें अगर आपका 60% से अगर 65% से अगर कम है पीजी में, तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। यानी आपका पीजी डिग्री होनी चाहिए और उसमें आपका जो है आपका 65% से कम भी मार्क्स रहेगा तो पर भी आप वहाँ पे एलिजिबल होंगे। ग्राम रोजगार सेवक की अगर बात करें तो इसके लिए अहर्ता रखी गई है किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट अथवा मैट्रिक के बाद किसी भी ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन कर सकते हैं। यानी जो है आपका मैट्रिक या इंटर किए हैं उसके साथ अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे ग्राम रोजगार सेवक के पद पर जो है आवेदन कर पाएंगे। वहीं जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आवेदन को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य होगा। यानी ये जो भर्ती है ये पोस्ट के लिए जो है डिप्लोमा धारक कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। उसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर में आपको बता दिया डिप्लोमा अनिवार्य होगा। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आवेदक को किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीई या बीटेक अनिवार्य होगा। तो अगर बीटेक धारक के लिए भी यहाँ पे जो है आवेदन कर पाएंगे असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पर। अकाउंटेंट जो है आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंक के साथ उत्तीर्ण, सामान्य बीकॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55% प्राप्त नहीं हुआ हो परंतु उन्हें तत्पश्चात एमकॉम किया हो वो आवेदन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे भी क्लियर कहा है कि अकाउंटेंट पोस्ट के लिए बीकॉम वाले अभ्यर्थी जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे, लेकिन 55% मिनिमम जो है यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका 55% बीकॉम में नहीं है तो आपका एमकॉम जो है अगर आपने किया हुआ है तो बिल्कुल आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की जो आपकी पोस्ट है इसमें जो है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से निम्नांकित कोटि में आवेदन कर सकते हैं। यानी आप जो है बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स अगर उत्तीर्ण है, बीएससी कंप्यूटर सामान्य जो है उत्तीर्ण है, या फिर बीसीए उत्तीर्ण है, या फिर सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के बाद पीजीडीसीए उत्तीर्ण है, तो ये अगर कंप्यूटर कोर्स आपके पास है तो बिल्कुल आप लोग जो है कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो इस प्रकार की अहर्ता रहने वाली है। तो यानी सभी को यहाँ पे मौके आपके दिए गए हैं, अलग अलग पोस्ट में अलग अलग अहर्ताएँ हैं। अब आपका सिलेक्शन कैसे होना है तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके मेरिट के आधार पर, यहाँ पे यानी क्वालिफिकेशन के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके साथ साथ रिटेन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई किया जाएगा, आपने जो भी डाला है वो सारे